कोई भी गवर्नमेंट इतना वेटेज नहीं देता उसे कि एक स्ट्रिक्ट, जी जब ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आते हैं, क्योंकि एज एनिमल एक्टिविस्ट, एज कॉमन पीपल, फीडर्स, हम चिल्ला चिल्ला के, रो रो के दिन भर दिन निकलने जा रहा है, बट ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यही बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार ये डायरेक्शन दिया है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो भारत का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, पशुओं को अगर कोई क्रूरल्टी करता है उन पे तो वो कानूनन अपराध है, इस कानून में लिखा हुआ है, जो 1960 का कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स में कहा है कि इसको अमेंड करो, इसमें जो फाइन या इसमें जो जेल का प्रावधान है ये बहुत ही मिनिस्क्यूल है, इट इज 50 नॉट रुपए। इवन अ स्लैप ऑन द रिस्ट। 50 रुपए। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जैसे यूनिटी में हमें आना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब एमपीज के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, लोग सिर्फ अपनी बातें रखते हैं, हमारा सीवेज क्लीन कराओ, पानी नहीं आ रहा। हम कभी ये नहीं पूछते कि आप एनिमल प्रोटेक्शन लॉ को अमेंड करवाएंगे, कम से कम वहां से बात शुरू होगी। अधिकतर पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं था, जब हमने उनको अप्रोच किया इस चीज के लिए, उनको पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं है? क्योंकि कॉमन वोटर उस चीज की बात नहीं कर रहा है। अगर आप यूके का एग्जाम्पल लेंगे, अब हाल ही में जो सरकार वहां पे नई सरकार आई है, उसमें रिसर्च ने ये कहा है कि 1 in every 3 वोटर्स वोटेड ऑन एनिमल वेलफेयर एज टॉप 3 एजेंडाज। तो उन्होंने एक एनिमल वेलफेयर मैनिफेस्टो बनाया था, लेबर पार्टी ने यूके में। क्यों बनाया? क्योंकि वहां के लोगों की इस तरह की सोच थी, इस तरह से लोगों के तरफ से आया वो चीज। जब ये वोट मांगने जा रहे थे, जब ये कैंपेन कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा व्हाट अबाउट एनिमल वेलफेयर, व्हाट अबाउट एनिमल राइट्स। ये हमें भी पूछने की आवश्यकता है। और हम यूके से या किसी भी विदेशी कंट्री से क्यों एग्जाम्पल ले? अहिंसा और करुणा ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। इंडिया या भारत में हम अहिंसा और करुणा की सबसे पहले बात करते हैं। सो वी शुड बी लीडिंग इन दिस। दूसरे देशों को हमारे से एग्जाम्पल लेना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू भी दरख्वास्त करूंगा, ना ही केवल आपके व्यूअर्स से, बट इवन अगर कोई लॉ मेकर्स, फॉर्मर लॉ मेकर्स इसको देख रहे हैं, एमपी, एमएलए, कोई मिनिस्टर, तो कृपया इस चीज को समझें कि जो लोग पशु क्रूरता करते हैं वो सिर्फ पशुओं पे नहीं रुकते हैं। ये वेल एस्टैब्लिश्ड रिसर्च है क्रिमिनोलॉजी में कि ऐसे सच पीपल आर 3 times मोर लाइकली टू कमिट ए क्राइम अगेंस्ट अ फेलो ह्यूमन बीइंग, ये रिसर्च कहता है। और अगर हम यूएस के एग्जांपल लें, एफबीआई, हमारे यहाँ पे जैसे सीबीआई है, यूएस में एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनके वेबसाइट पे आप देखेंगे कि जितने भी सीरियस केसेस हैं क्रूअल्टी टू एनिमल्स के, एफबीआई अपने आप के पास ले लेता है, लोकल पुलिस स्टेशन नहीं हैंडल करता। क्यों? एफबीआई दोबारा से कोई एनिमल एनजीओ नहीं है, ना कोई एनिमल लविंग बॉडी है। उनका ये कहना है कि उनके एफबीआई जो फेडरल प्रिजन है, उसमें जितने भी सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर्स हैं, उनकी जब एनालिसिस किया गया, उनका जो हिस्ट्री निकाला गया, हर एक 100% कन्विक्ट्स ने एडमिट किया कि उन्होंने शुरुआत की पशुओं से। हमारे खुद के देश में एग्जाम्पल है, वीरप्पन जो सीरियल हंटर किलर, उसने 2000 हाथियों को मारा, 2000 हाथी दांत के लिए। लेकिन उसने सिर्फ 2000 हाथियों को नहीं मारा, उसने 200 पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी मारा, क्योंकि वो उसके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। तो ये दिखाता है, जब उसने शुरुआत की, लोगों ने कहा अरे 100 हाथी मर जाएंगे जंगल में तो क्या होगा। लेकिन जब ये बात आई, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मारा, पुलिस ऑफिसर्स को मारा, 200। तमिलनाडु की पुलिस और कर्नाटका की पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया इनका, इस पर्सन का एनकाउंटर करने के लिए, और सालों तक करोड़ों रुपए फूके गए उसको ट्रैक करने में, और उसकी पूरी टीम का एनकाउंटर हुआ सालों बाद। बताने का सारांश ये है, प्रॉब्लम जब छोटी है तभी उसको संभाल लेना जरूरी है। फिर वो मॉन्स्टर एक विकराल रूप धारण कर ले, तब आप फिर बहुत मुश्किल होगा आपको मैनेज करने के लिए। तो जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, उनको जान से मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं,
वो वहां पे नहीं रुकते हैं। वो कभी ना कभी किसी औरत के तरफ, किसी बुजुर्ग के तरफ, किसी बच्चे के तरफ अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो वहां पे उस पे निकलेगा। क्योंकि जो एक क्रिमिनल होता है ना, उसको एक जो फीलिंग आती है हाई की, कुछ लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कुछ को अल्कोहल से आता है, क्रिमिनल्स को नई नई चीजें करने से आता है। अगर एक बार उन्होंने पशुओं को टॉर्चर किया, मारा, दोबारा उनको वही मजा नहीं आएगा करने में, तो फिर वो किसी और को अपना शिकार बनाएंगे। हमारे यहाँ पे केरला में बहुत ही दर्दनाक एग्जाम्पल है। एक आमिरुल इस्लाम नाम का कन्विक्ट ऑफेंडर है, जिसने केरला की एक लॉ स्टूडेंट जीशा, उसका रेप किया और उसके बाद उसको जान से मार दिया। अब ये करने के पहले उसने गांव के बहुत सारे कुत्ते और बकरियों का रेप किया था और उनको जान से मार देता था रेप करने के बाद। गांव में कभी किसी ने शिकायत नहीं की। तब आईपीसी 377 था, जिसमें पशु के साथ बलात्कार करना या यौन शोषण करना लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन था। क्यों? आईपीसी कोई एनिमल लवर ने नहीं बनाया था। क्यों ये प्रोविजन था? क्योंकि ये जो लोगों की ऐसी मानसिकता है, जो पशुओं के साथ यौन शोषण करते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं किसी बच्चे को हवस का शिकार बनाते हैं। और ये जो आमिरुल इस्लाम का केस है, इट्स अ लाइव एग्जाम्पल। पहले उसने किया कुत्तों और बकरियों के साथ, जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ी, उसने एक लड़की को अपना शिकार बनाया। और ये सुप्रीम कोर्ट और केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में ये नोटिंग है कि अगर इसको पुलिस के पास रिपोर्ट किया होता तो शायद आज जीशा जिंदा होती। एक और एग्जाम्पल है बुलंदशहर का, यूपी में जो दिल्ली का बॉर्डर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एक फैमिली की जो बकरी है उसका रेप किया, और उसके बिल्कुल 7 दिन बाद उनके ही घर की 10 साल की नाबालिग बेटी का भी रेप किया। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये बार बार हमें रिमाइंडर देते हैं कि किस तरीके से अगर हम कानून में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम समाज को अनसेफ बना रहे हैं। आपको एक एनिमल लवर होने की जरूरत नहीं कानून को अमेंड करने के लिए। यू हैव टू बी समबडी हु चैंपियंस द कॉज ऑफ अ सेफ सोसाइटी फॉर ऑल, कि ये सोसाइटी हम सभी के लिए सेफ बनाना चाहते हैं। आज ये पर्सन को आप नहीं रोकोगे, ये एक ह्यूमन के ऊपर करेगा, उसके तब आप क्या करोगे? फिर ये क्राइम रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। अगर हमें क्राइम रेट को कंट्रोल करना है तो एनिमल रिलेटेड जो सीरियस क्राइम्स हैं उनको सीरियसली देखना बेहद जरूरी है।